और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 119 की शुरुआत होती है और हमारे जियान को बताया जाता है जो कि ही किलन के बुड्ढे से कह रहा होता है कि अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज मैं कंपटीशन में फर्स्ट रैंक हासिल कर ही रहूंगा और जो ही किलन है ना उसे दोबारा से जो पिल टावर के 5 किलन है ना उनमें भर्ती कर ही रहूंगा। अब ऐसी बातें सुनकर ही किलन का बुड्ढा चलता है तो उसके चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब इसके बाद हमारा जान और ही किलन का बुड्ढा चलता है, साथ ही साथ हमारे जान के और भी मेंबर चलते हैं तो इस हॉल के अंदर चले जाते हैं। अब इतने में हमें हॉल के अंदर एक आवाज सुनाई देती है कि ही फैमिली आ चुकी है। अब जैसी ये अनाउंसमेंट होती है ना तो हमें आसपास की मेजर फैमिलियों को बताया जाता है जो कि पिल टावर की ही 5 मेजर फैमिली होती हैं। अब इतने में हमें ही किलन के बुड्ढे को बताया जाता है। ही किलन का बुड्ढा चलता है तो बारी बारी से सभी किलनों के बारे में, सभी फैमिलियों के बारे में हमारी जान को बता देता है कि ये काव फैमिली है, ये ली फैमिली है, मतलब की सारी फैमिलियों की जानकारी दे देता है। हमारा जान सभी फैमिलियों के यंग मास्टरों को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब हमारा जान आसपास के लोगों को देखकर थोड़ा बहुत हैरान हो रहा होता है, तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि काव फैमिली की यंग लेडी काव इन आ चुकी हैं। अब जैसी ये अनाउंसमेंट होती है ना तो हमें 3 बंदों को बताया जाता है, खासकर एक लड़की को बताया जाता है जो कि सुंदरता में ठीक ठाक थी, लेकिन इसके यार बाल अच्छे लग रहे हैं, हर को नहीं आगे बढ़ते हैं, सुंदरता में ठीक ठाक थी। अब जैसी काव इन यहाँ पर आती है ना तो जो काव दान था ना वो हमारे जान के बारे में सब कुछ काव इनको पहले ही बता चुका था, इसलिए काव इनकी नजर सीधा हमारे जान पर पड़ती है। अब जैसी हमारे जान काव इनको दिखता है ना तो दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी आंखें टकराती हैं, लेकिन काव इन चलती है तो फिर जान को नजरअंदाज कर अपनी सीटों की ओर चली जाती है। अब इतने में हमें पिल टावर के एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर टेस्ट लेने वाला है। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर प्रकट होता है ना तो वो ज्यादा यहाँ पर बकवास नहीं करता, बुड्ढा चलता है तो सीधा कह देता है कि जो भी फैमिली के कंपटीशन करने वाले योद्धाएं आना चाहती हैं वो मैदान में हाजिर हो। बोला जाए तो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हैं वो मैदान में हाजिर हूँ। अब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना तो यहाँ पर 5 फैमिली के 5 बंदे आ जाते हैं जिनमें से हमारा जान भी होता है। अब जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हारा पहला टेस्ट फुल टेस्ट होगा और इसके अलावा टोटल तुम्हारे 3 टेस्ट लिए जाएंगे और अगर तुम सोल टेस्ट में 4 स्टार से कम आते हो तो तुम्हें पहली टेस्ट में बाहर निकाल दिया जाएगा। अब भाई साहब ये कहती है बुड्ढा हाथ हिलाता है और हाथ हिलाती यहाँ पर धरती प्रकट होती है। बोला जाए तो धरती ओपन होती है और उससे एक पिलर बाहर निकल कर आ जाता है। अब जैसे ये पिलर बाहर निकल कर आता है ना तो सबसे पहले चश्मा वाला बंदा चलता है तो इस पिलर से हाथ लगाता है और 5 स्टार चल जाते हैं, जिस वजह से चश्मा वाला बंदा एकदम प्रसन्न हो जाता है। अब इसके बाद दूसरी फैमिली का बंदा चलता है तो वो भी इस पिलर से हाथ लगाता है बंदरों की तरह और इसकी भी 7 स्टार जल जाती हैं। अब इतने में तीसरा बंदा आता है तो ये 8 स्टार को जला देता है। अब इतने में चौथा बंदा आता है जो कि प्रिंस जैसे दिख रहा होता है और ये मेजर स्टार को भी जला देता है। अब जैसी आस पास वाले लोग ये देखते हैं कि इसने मेजर स्टार को भी जला दिया तो वो थोड़े से हैरान हो जाती है। यहाँ पर जो काव इन थी ना वो भी इस वाले बंदे की तारीफ करने लगती है कि सच में ये बहुत ही काबिल है, लेकिन ये फिर भी मेरे लायक नहीं है, ये मजाक था। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो वो भी बुड्ढे के कहने पर आगे बढ़ता है और स्टोन से हाथ लगाता है। अब जैसे स्टोन से हमारा जान हाथ लगाता है ना तो पहले तो स्टोन के अंदर कुछ भी नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारा जान चलता है तो अपनी ग्रीन फ्लेम को एक्टिवेट करता है और अपना ऑरा चारों तरफ फैलाने लगता है। अब जैसे हमारा जान ये ऑरा फैलाता है ना तो इस ऑरे की वजह से यहाँ पर एक शक्तियों की लहर भी आ जाती है, जिस वजह से मैदान में जितने भी बंदे थे ना वो पीछे खिसकते हुए चले जाते हैं। अब हमारा जान चलता है तो अपनी सोल पावर को इस पिलर के अंदर डाल देता है, जिस वजह से एक साथ पूरे के पूरे स्टार जलते हुए चले जाते हैं। और पता नहीं ये स्टारों के रूप में क्यों कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि नोवेल में तो एक नंबर लिखा आना था, मतलब कि एक नंबर था 1400 को वो आता था। खैर कोई नहीं, हमें क्या लेने देना, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप पूरी नोवेल सुनना चाहते हो ना तो कम्युनिटी पोस्ट में सबसे ऊपर एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर पूरी नोवेल सुन सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये पिल टावर का बुड्ढा ये देखता है कि जान ने एक साथ पूरे के पूरे स्टार जला दिए हैं तो ये थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन ये फिर ये बुड्ढा चलता है तो हमारी जान को जो पहला राउंड है ना उसका विजय घोषित कर देता है। अब जैसे हमारी जान को ये ऐसा बुड्ढा करता है ना तो हमें शिंग लिंग को बताया जाता है जो कि अपने ग्रैंड फादर से कह रही होती है कि देखो दादाजी, मैंने सच कहा था ना, जान ने अभी भी अपनी रैंक मेंटेनेंस करी हुई है, इसलिए हम बाहर नहीं हो सकते। अब जैसी सिंगलिंग कहती है ना तो ही किलन का बुड्ढा भी खुश हो जाता है। अब इतने में हमें पिल टावर के बुड्ढे को बताया जाता है। पिल टावर का बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि अब पहला टेस्ट समाप्त हो चुका है, इसलिए अब बारी है दूसरी टेस्ट की। दूसरे टेस्ट में आपका टेस्ट थोड़ा हटकर होगा,
शक्तियों की दूसरे टेस्ट में आपकी काबिलियत के बारे में पता लगाया जाएगा कि आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को किस प्रकार से कंट्रोल करते हो। अब जैसे ये बुड्ढा एक कहता है ना, तो आसमान में बोला जाए तो इसी हॉल के आसमान में एक पोर्टल बन जाता है जिससे कि 100 ग्राम की गेंद निकलने वाली है। मजाक था, मुझे पता नहीं कितने ग्राम की गेंद होगी, ठीक है, लेकिन सोल पावर से सारी गेंदों को रोकना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये बुड्ढा चलता है तो हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते इस पोर्टल से गेंदें गिरने लगती हैं। अब सभी के सभी फैमिली के कंपटीशन वाले स्टूडेंट चलते हैं तो सारी की सारी गेंदों को पकड़ने लगती हैं, लेकिन कोई भी 56 से ज्यादा गेंद नहीं पकड़ पाता। अब इतने में हमें पिल टावर के बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि हमारे जान से कह रहा होता है कि जान, अगर तुम इन गेंदों को नहीं पकड़ोगे तो क्या तुम इस कंपटीशन से बाहर होना चाहते हो। अब जैसे हमारा जान पिल टावर के बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो वो हाथ हिलाता है और हाथ हिलाती एक ही बार में 93 गेंद पकड़ लेता है। अब जब पिल टावर का बुड्ढा हमारी जान को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि जो काउ इनका रिकॉर्ड था ना 89 गेंद का, वो टूट चुका है। अब इतने में हमें टिंगलिंग को दोबारा से बताया जाता है, जो कि प्रसन्न हो रही होती है कि मेरी फैमिली बच गई। इतने में हमें ही क्लैन के बुड्ढे को भी बताया जाता है, जो कि राहत की सांस ले लेता है कि चलो कम से कम उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं हुआ, अब वो पिल टावर से बाहर नहीं निकाले जाएंगे। अब इतने में हमें काउ इनको बताया जाता है, जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि एल्डर, पिछली बार के विजेता हम रहे थे और नियम के मुताबिक अगर मैं चाहूँ तो मैं मेरे पार्टनर को बदल सकती हूँ और इसकी जगह अब मैं तीसरे राउंड में भाग ले सकती हूँ। अब जैसी काउ ने कहती है ना, तो पिल टावर का बुड्ढा कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। अब इतने में काउ इन चलती है तो मैदान में आ जाती है और काउ फैमिली का जो बंदा था ना, वो दोबारा से वापस लौट जाता है। अब जैसी काउ इन मैदान में आती है ना, तो जो बुड्ढा चलता है तो नियम वगैरह समझा देता है कि तुम सभी को आपस में लड़ना है और जो भी एंड में बचेगा वो इस फाइट को जीत जाएगा, बोला जाए तो इस लेवल को जीत जाएगा। अब जैसे ये बुड्ढे कहता है ना, तो पांचों बंदे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन इतने में काउ इन चलती है तो वो अपनी पावर को रिलीज करती है, जिस वजह से यहाँ पर जो 3 फैमिली के और बंदे थे ना, वो इस राउंड से सीधा ही बाहर हो जाती हैं और यहाँ पर सिर्फ मैदान में काउ इन और हमारा जानी अकेला बचता है। अब इतने में काउ इन चलती है तो जान को धमकाने लगती है कि ब्रदर जान, अगर तुम इस कंपटीशन से बाहर होना चाहते हो ना लेवल से, तो तुम हो सकते हो। वैसे भी जो ही फैमिली है ना, अब वो पूरी तरीके से पिल टावर की एल्डर सीट को हासिल कर चुकी है, इसलिए अब तुम्हें बाहर होने की भी कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पर काउ ने कहती है ना, तो हमारा जान मना कर देता है कि नहीं, मैं किसी भी कीमत पर इस लेवल से बाहर तो नहीं जाने वाला, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। अब जैसे ही हमारे जान एक कहता है ना, तो यहाँ पर काउ चलती है तो वो भी हमारे जान को ऑफर दे देती है कि ठीक है, अगर तुम मेरे 3 हमले झेल लेते हो ना, तो मैं अपने आप ही हार मान जाऊंगी और तुम्हारी विजय घोषित कर दी जाएगी। अब जैसी काउ इन एक कहती है ना, तो हमारे जान भी हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब काउ इन चलती है तो उसके पास एक सोल स्किल थी, हालांकि जो BGTS2 है ना, जिसे मैं कि दूसरे चैनल पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें हमारे जान के पास बहुत ही पावरफुल सोल स्किल है, लेकिन इस समय हमारे जान के पास कोई भी सोल स्किल नहीं है। हालांकि भविष्य में हमारे जान को सोल स्किल मिल जाएंगी साउंडिंग वाली। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जैसी काउ ने कहती है कि तुम मेरे अगर 3 अटैक झेल लेते हो ना, तो इस कंपटीशन में तुम जीत जाओगे। अब जैसी काउ ने कह देती है ना, तो हमारा जान भी हमें सिर ला देता है। अब काउ इन चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है। अब जैसे हमारा जान ये दिखता है कि काउ इन किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन जान चलता है तो अपनी दोनों आंखों के CCTV कैमरा एक्टिवेट कर देता है और काउ इन के हाथों को गौर से देखने लगता है कि वो किस तरीके से अपने हाथों को हिला रही है। अब इतने में काउ इन चलती है तो पहला हमला हमारी जान के ऊपर कर देती है, लेकिन जान चलता है तो अपनी पावर के हिसाब से, अपनी पावर की मदद से काउ इन के अटैक को ही रोक देता है। अब काउ इन चलती है तो दोबारा से अपने हाथों की सील बदलती है। हमारे जान चलता है तो दोबारा से अपनी CCTV दोनों आंखों के कैमरे एक्टिवेट कर देता है और काउ इन को हाथों की सील को बदलते हुए दिखने लगता है कि किस तरीके से वो सील को बना रही है। अब दूसरा हमला भी काउ इन चलती है तो हमारी जान के ऊपर कर देती है, लेकिन जान चलता है तो इसे भी झेल जाता है। अब जब काउ इन देखती है कि जान 2 हमले झेल गया है, तो काउ इन चलती है तो अपना तीसरा अटैक, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसे बनाने लगती है। अब जैसे हमारे जान काउ इन को दोबारा से हाथों की सील बनाता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो काउ इन जैसा ही हाथों की सील बदलने लगता है। अब जैसी काउ इन देखती है कि जान उसकी टेक्निक सीखकर उसके ऊपर ही हमला करने वाला है, तो काउ इन थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन अब इतने में हमारे जान चलता है तो वो भी काउ इन जैसा ही एक जाइंट बहुत बड़ा आदमी बना देता है, जो कि फ्लेम से बना हुआ होता है। अब इतने में काउ इन चलती है तो वो भी
एक फिनिक्स बना देती है। अब जैसे ये फिनिक्स हमारे जान की ओर बढ़ता है ना, तो जान चलता है तो अपने बड़े वाले आदमी से एक मुक्का फिनिक्स में जड़ देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक धमाका होता है और एक गड्ढा हो जाता है और हमारा जान चलता है। तो फाइनली काऊ इनके तीनों अटैकों को झेल जाता है। अब इतने में हमें पिल टावर के बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि ये देखते हैं कि तीनों अटैकों को जान झेल चुका है। तो वो तुरंत हमारी जान के पास आ जाती हैं और काऊ इनसे कहने लगती हैं कि जैसे तुमने यहाँ पर कहा था उस हिसाब से तुम कंपटीशन हार चुकी हो। अब जैसी काऊ इन ये दिखती है कि पिल टावर का बुड्ढा स्वयं जान को जिताना चाहता है, तो काऊ इन चलती है तो जान को जीत देकर यहाँ से चली जाती है, यह कहकर कि हम अब बाद में मिलेंगे। और बुड्ढा चलता है तो फाइनली अनाउंसमेंट कर देता है कि जो ही क्लैन है ना, वो अब दोबारा से पिल टावर की एक एल्डर सीट पर कंट्रोल रख सकता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमारे जान को बताया जाता है, जो कि ही क्लैन के मैदान में आकर बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग कर रहा होता है। इतने में यहाँ आसपास पर्पल कलर की सील चढ़ने लगती है। अब जैसे ही हमारे जान ये महसूस करता है ना, तो भाई साहब ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। और आगे क्या होने वाला है अगर ये जानना चाहते हो ना, तो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर जान सकते हो। कम्युनिटी पोस्ट में उसकी लिंक है।